हम्म, मेरे दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन का विषय है जिस पर हम बात करेंगे, तो मेरे मोरल टीचर कहा करते हैं कर्म ही पूजा है। तो आदमी को किसी भी कंडीशन में कर्म करना नहीं छोड़ना है। उसको मेहनती होना चाहिए, उसको बहुत हार्ड वर्किंग होना चाहिए। आज की इस स्टेज में, इस एज पर होने के बावजूद भी मैं सुबह 6 बजे से लेके उठने का टाइम 6 o'clock होता है और लगभग काफ़ी देर तक काम करता हूँ। तो बिना काम के तो कोई आपको परफॉर्मेंस आ ही नहीं सकती। और मेरे साथ में, मेरे टीम में जितने भी लोग चले मेरे साथ, तो मेरी उनसे इसी बात पर बिगड़ी कि मैं कर्मठ था और वो कर्मठ नहीं थे। अल्टीमेटली सेपरेशन हो गया। अब आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, टीचर हैं, आप लेबर हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। सबका काम तो सबको ही करना पड़ेगा। बिना काम के इस वर्ल्ड में जीना बहुत मुश्किल है। फिर ये अब तो कर्म की स्थिति ये आ गई है कि आपकी हर टेक्नोलॉजी, हर चीज़ जो पहले 10-10 साल में बदलती थी, अब सारी चीज़ें एक एक साल में बदलती हैं। जो अपने को अपडेट नहीं रखेगा और कर्मठ नहीं होगा, जिसमें दौड़ दौड़ के काम करने की सामर्थ्य नहीं होगी, वो इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, इस कंपटीशन की दुनिया में कामयाब हो ही नहीं सकता। आप देख रहे हैं कि पहले के टाइम में उद्योगपति इस्टेब्लिश्ड होते थे, ये टाटा है, ये बिरला है। अब कितने सारे नए नए पैदा हो रहे हैं। ठीक है ना? तो ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं। ये क्या है? कर्मठ है। पुराने वाले तो सारे उन्होंने मान लिया कि हम वर्ल्ड में टॉप हैं या हम कंट्री में टॉप हैं। वो बड़ा आराम से बैठे हैं, ठीक है, हो गया जी, अब हमें कोई बीट नहीं कर सकता। थोड़े दिन में एक नया आता है, अब उसका कर्म ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो उनको उठा के पीट देता है। और मालूम पड़ता है कि वो टॉप पोजीशन पे थे, अब उनकी पोजीशन 10th रह गई। तो इससे ये पता चलता है कि अब, या पहले भी, पुराने टाइम में काम की बड़ा कीमत रही है। और इस दुनिया में 100 में से 99 लोग ऐसे मिलेंगे जो काम करना ही नहीं चाहते। अब काम कर रहे हैं लेकिन बाई हार्ट नहीं कर रहे हैं, उनका उसमें मन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेहनत करनी पड़ रही है। किसी स्टूडेंट से बोलो कि तू यार कुछ पढ़ ले, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है, आपको अच्छे से मैथ्स के सवाल लगा ले, तो बोले वो एक ही, आपको अपने पेरेंट्स को या अपने से सीनियर्स को एक ही बताया मेरे से होता नहीं है। अरे भाई, जब आपसे कुछ होगा नहीं तो आप करेंगे क्या? अब कोई भी मैथ्स के, किसी को मैथ्स नहीं आता तो उसे क्या करेगा? मैथ्स के ऊपर कर्म करना पड़ेगा, उससे क्वेश्चंस बार बार सॉल्व करनेंगे। उसमें कई बार क्या होगा कि ये प्रोबेबिलिटी है कि एक दो बार की सीटिंग में या 5 बार की सीटिंग में आपको आना नहीं शुरू होगा। लेकिन जैसे जैसे लगातार आप उस पर वर्कआउट करेंगे तो वो आपको आना शुरू हो जाएगा। इट इज़ सो सिंपल। तो ये दुनिया हमेशा कर्मठ लोगों की रही है, आलसियों की नहीं है। अब मैं प्राइवेट टीचिंग के सेक्टर में था, तो मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे वहाँ नहीं जाना, या वो जगह इतनी डिस्टेंस पे है, वहाँ नहीं जाऊँगा, उस कोचिंग में नहीं जाऊँगा, उस स्कूल में नहीं जाऊँगा। सीधा फंडामेंटल रहा है कि जहाँ भी पैसा मिलेगा वहाँ जाएंगे, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे, और नखरे नहीं करेंगे कि यार वहाँ जाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, वहाँ जाके लिए ऐसा करना पड़ेगा, या वहाँ जाएंगे तो बहुत देर लग जाएगी, आने जाने में बहुत टाइम लगेगा। इन सब चीज़ों पर तो जो कर्मठ नहीं है वो सिर्फ बहाने बनाता है। यानी कोई सोचता है यार उतनी दूर क्यों जाना है। इस दुनिया में न किसी को आसानी से कुछ आज तक मिला, न आसानी से कुछ मिलेगा। उसके लिए उसको लगातार उस कंसेप्ट पे मेहनत करनी पड़ेगी जो वो बनना चाहता है। अब आप देखिए, आजकल बहुत सारी मार्केट में बुक्स अवेलेबल है। मैं भी बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। मैनिफेस्टेशन पे पढ़ता हूँ, मोटिवेशन पे पढ़ता हूँ, और उनका जो कंक्लूजन है वो यही है
कि आप बुक पढ़ के बहुत सारे मल्टीपल आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है, नो आइडिया वर्क्स अनटिल और अनलेस इट इज वर्कड आउट। आपका कोई भी विचार काम नहीं करता जब तक कि आप उस विचार के ऊपर काम नहीं करते। और यही चलता रहता है कि हम बैठ के बहुत ज़्यादा विचार कर रहे हैं, हमने लिख लिख के डायरियाँ भर दी, अब हमारी आगे प्लानिंग ये है, अब आगे प्लानिंग ये है, आगे ऐसा करेंगे। और आप देख रहे हैं कि 99% केसेस में वो हो ही नहीं रहा है। आप कह रहे हैं मैं सोच तो बहुत रहा हूँ पर कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आप काम के द्वारा वो मोमेंटम डेवलप नहीं कर रहे हैं, वो संवेग विकसित नहीं कर रहे हैं जिससे वो काम हो। तो एक कहावत है कि हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। जो वो बातें मैं बोल रहा हूँ ये आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी, कंक्लूजन सबका एक ही है। चाहे मैं उस बात को आधा घंटे में कहूँ, 2 घंटे में कहूँ, मेरा कहने का तरीका हो सकता है, मेरी वाक्पटुता हो सकती है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल हो सकती है, लेकिन बिना कर्म के आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अब किसी ने सचिन तेंदुलकर से पूछा, सचिन का बड़ा नाम है क्रिकेट के फील्ड में, तो पूछा भाई क्या करते हो, सुबह सुबह उठ के तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो क्या? उसने कहा हट, ये कौन करता है? बोले सुबह मैं 3-4 बजे उठ के पहले 200-300 बॉल की जाके प्रैक्टिस करता हूँ, तब 8 बजे अपनी चाय पीता हूँ। ठीक है। इसी तरह से जाकिर हुसैन का तबला बड़ा मशहूर है। तो जाकिर हुसैन क्या करता है, वो तबले की उठ के सुबह 2-3 बजे 3-4 घंटे प्रैक्टिस करता है। जिस दिन वो 3-4 घंटे प्रैक्टिस करना बंद कर देगा उस दिन उसका तबला कोई सुनेगा नहीं। आप तबला बजाओ, कोई आपको 25 पैसे दे देगा? नहीं देगा। क्यों? कि वो तबले के फील्ड में उसका कर्म कितना स्ट्रांग है। एक बार हेमा मालिनी से पूछा गया कि आप इतनी सुंदर दिखती हैं, स्मार्ट दिखती है, इसका क्या सीक्रेट है? तो उसने एक ही बताया कि मैं 4 बजे उठ के क्लासिकल डांस करती हूँ और डेली मेरी 3-4 घंटे की प्रैक्टिस है। तो यही आप मेरी बॉडी में देख रहे हैं। क्लासिकल डांसेस में ऐसा होता है कि सारी एक्सरसाइजेज बॉडी की हो जाती हैं। तो इनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जो बिना कर्म के आगे बढ़ा हो। बाई द वे किसी का लक अच्छा हो, कंडीशंस अच्छी हो, ठीक है, लेकिन कर्म उसको भी करना पड़ेगा। अब आप ऐसे देख लो, धीरू भाई के 2 बेटे, और धीरू भाई कर्मठ थे। अब अनिल उतना कर्मठ नहीं था, अनिल अंबानी, तो अनिल अंबानी का वो नहीं है, वो ज़्यादा ग्लैमर में रहा। मुकेश 24 आवर्स हार्ड वर्किंग है, तो मुकेश के पास बहुत कुछ है। और आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि मुकेश अंबानी से अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम मिलेगा, इतना ही टाइम आपको देगा। उससे पहले उसके असिस्टेंट सब आपसे बातचीत पूछ लेंगे, फाइनल राउंड की बात बताएगा। अगर लगेगा तो ठीक है, नहीं मना कर। क्यों? कि वो अपने टाइम को कर्म में लगा रहा है, अपने को अपडेट कर रहा है। वो हमारी तरह कहीं बैठ के गॉसिप्स नहीं कर रहा है कि 4 जगह बैठे हैं बातें कर रहे हैं फिजूल की, जिनका कि सिर है न पैर है। और ज़्यादातर लोगों में क्या है कि हम हमेशा अपने जो सिस्टम है उस सिस्टम को दोष देते हैं कि यार ये हम सिस्टम में, ये सिस्टम बड़ा ख़राब है, इंडिया का सिस्टम बड़ा ख़राब है, इसमें मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ। अरे भाई, तुम अमेरिका पहुँच जाओगे तो वहाँ क्या करोगे? तुम तो जाके वहाँ के सिस्टम को भी ख़राब कर दोगे, क्योंकि तुम्हारा खुद का सिस्टम ख़राब है, ब्लेम कंट्री को कर रहे हो। बहुतों से बात करता हूँ, अब वो कोई काम नहीं करना चाहते। अरे जी महंगाई बहुत बढ़ रही है, महंगाई बहुत बढ़ रही है। अरे भाई, महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब क्या जो है, बड़े बड़े लोग इन्होंने कार से चलना बंद कर दिया, साइकिल पर चलना शुरू कर दिया। अरे महंगाई है, इसको बीट करना है तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, सिंपल। अब काम भी 2 तरह के हैं। अब बहुत से लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं लेकिन आउटपुट कुछ नहीं है। काम एक है रॉन्ग एक्शन और एक है राइट एक्शन। रॉन्ग एक्शन का मतलब आप किसी इलीगल तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं, तो कर्म आप वहाँ भी कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, किसी की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, ठीक है, आ जाएगा। लेकिन वो कोई कंसिस्टेंट ग्रोथ नहीं है। लेकिन एक आदमी ऐसा कर्म कर रहा है, वो कोई स्कूल खोल रहा है, कोई कंपनी खोल रहा है, कोई इंस्टीट्यूशन खोल रहा है, लोग इससे लोगों को जॉब मिल रही है। आप देखेंगे 20 साल बाद जो रॉन्ग डायरेक्शन में कर्म करने वाला है वो पीछे रह गया, और जो राइट डायरेक्शन में कर्म कर रहा है वो उससे बहुत आगे निकल गया। क्यों? कि वो कारपोरेट है और वो गलत तरीके से पैसा कमाना सीख गया। तो कर्म का डिफरेंस है। अपने यहाँ स्पिरिचुअलिटी में, अध्यात्म में कर्म पे बड़ा जोर दिया गया कि
कि आप किस टाइप का कर्म कर रहे हैं। भारत की जो फिलॉसफी है, पूरा दर्शन है, वो कर्म पर ही टिका हुआ है। और आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो आपको बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जो भगवान को ही नहीं मानते। भगवान क्या है? कुछ भी नहीं है। वो अपने कर्म पर ही विश्वास करते हैं, उसी चिंतन में डूबे हुए हैं, 24 आवर्स उसी पे कर्म कर रहे हैं, बैठे हैं, आगे चल रहे, जो भी कर रहे हैं एक पर्टिकुलर उन्होंने टारगेट बना रखा है और फोकस्ड है और उस पर काम कर रहे हैं। अब आपके कर्म में बोले कर्म तो यार मैं भी कर रहा हूँ और कर्म वो भी कर रहा है, लेकिन वो इतना बड़ा आदमी है, मैं इतना छोटा आदमी। भैया सिंपल है, वो इसलिए बड़ा आदमी है कि वो खुद तो कर्म कर रहा है, साथ साथ में उसकी टीम भी कर्म कर रही है। अब उसका कर्म आपसे बड़ा हो गया, उसके वॉल्यूम बड़े हो गए, उसके पास कोई बड़ी कंपनी है, बड़ी शॉप है, बड़ी चीज़ें हैं, 4 लड़के काम कर रहे हैं, तो वो भी काम कर रहा है, साथ में वो 4 काम कर रहे हैं। तो हुआ तो कर्म ही, बिना कर्म के तो कुछ नहीं हुआ। तो एक्शन सबसे बड़ी पूजा है। मैं भी सुबह देखता हूँ, जाता हूँ पार्क में, तो मुझे भी शुगर की प्रॉब्लम है और बहुत सारे शुगर के पेशेंट आते हैं। अब वो 50-60 साल के हो गए, लेकिन कर्म करने की आदत उनकी अभी भी नहीं। उनके घर वाले धक्का मार के उनको भेज देते हैं, वो वहाँ आते हैं, बैठते हैं, और बैठने के बाद वो घूमते तो बहुत कम है, गोसिप्स बहुत ज़्यादा करते हैं। और गोसिप्स करते रहेंगे, पॉलिटिकल गोसिप्स करते रहेंगे, ये करते रहेंगे, और टाइम ख़त्म होने पर उन्हें घर भी जाना है, टाइम ख़त्म होने पर सब अपने उठ उठ के घर चले जाएंगे। तो ऐसे लोगों की क्या बॉडी बनेगी? ऐसे लोगों की क्या हेल्थ बनेगी? तो आपकी सफलता के लिए कर्मों की विस्तृति बहुत आवश्यक है। उसके बिना तो कुछ भी नहीं बने। यानी एक बार मैं बहुत बड़े गुरु से मिला, बहुत अच्छे आध्यात्मिक संत थे, तो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कितनी भी भगवान की कृपा हो, अगर भगवान साक्षात भी आपके साथ खड़ा हो, तो भी पहले आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कहीं पे आपका लक फेवर कर रहा है, नेचर फेवर कर रही है, तो हो सकता है कि आपको कम मेहनत करनी पड़े, लेकिन बिना श्रम का मूल्य चुकाए आप उस चीज़ को पा नहीं सकते, चाहे वो चीज़ कोई भी हो, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। अब अपने यहाँ क्या है कि 100 में से सिर्फ 5 आदमी काम करते हैं, 5 कर्मठ हैं, और यही नहीं है, उन्हीं 5 लोगों के पास पैसा है, 95 लोगों के पास कोई पैसा नहीं। कारण कि वो 5% बहुत हार्ड वर्किंग है, और वो 95% हार्ड वर्किंग नहीं है, कठिन परिश्रम नहीं करते, उनको आप लूजर कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन वो ये सोचते हैं कि यार इन 5% लोगों के पास जो सक्सेस है वो हमारे पास नहीं है, लेकिन है तो हूँ तो मैं भी उसके बराबर ही, लेकिन मेरे पास क्यों नहीं है? तो आपके पास इसलिए नहीं है सर, क्योंकि आप उसके बराबर मेहनत नहीं कर रहे। अब कई चीज़ें ऐसी हैं कि किसी के पास कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी हो सकती है बड़ी, जैसे मेरे पास है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब जिनके पास नहीं है वो भी तो बना रहे हैं, और इस महंगाई में भी बना रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। अब मेरे साथ काफ़ी लोग मेरे साथ चले, मेरी पार्टनरशिप भी रही, एक मेरी कंपनी थी बहुत बड़ी, तो वो आदमी कभी काम करके राजी नहीं होता, और उसकी नीयत में सिर्फ बेईमानी, और वैसे ही वो सोचता था कि मैं बड़ा स्मार्ट हूँ, लेकिन वो स्मार्ट नहीं था। वो मैं जब से मैंने देखा है तब से आज तक वो एज इट इज सही मुझे लगा, कोई ज़्यादा उसने अप टू मार्क काम नहीं करा। हाँ, मन में भले ही सोच रहा होगा मैंने बहुत अप टू मार्क काम कर लिया है। फिर दूसरे एक साहब के साथ मैंने बिजनेस किया, अब उनको नींद बहुत आती थी, तो उनका सो के उठने का ही टाइम 9 बजे 10 बजे आता, बोले थक गया मुझे। अरे भाई, यंग है, जवान है, इस उम्र पर थकान हो गई, इस उम्र पर नींद आ गई, तो यार जीने का क्या फ़ायदा है? तुम कैसे आदमी हो? तुम सुबह 6 बजे उठ के रात के 10 11 12 बजे तक काम नहीं कर सकते, और तुम पैसे का सपना देख रहे हो, सक्सेस का सपना देख रहे हो, हैं? उस तरह का कोई कर्म नहीं कर रहे हो। अब आपकी जो इच्छाएं हैं, विशेष हैं, वो आपके कर्म में बड़ा बाधा है। यानी आपने बड़ी इच्छा तो पैदा कर ली, लेकिन आपका
जो कर्म का साइज है, वॉल्यूम है, उस बड़ी इच्छा के बराबर नहीं है आपकी। अब बाई दी वे आपने कुछ कर लिया और उस इच्छा को पूरा कर लिया, तो उस इच्छा को कवर करने के लिए आपको दौड़ना पड़ेगा अनलिमिटेड। जब आप दौड़ेंगे तब वो कवर होगा, नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। क्यों? उसका सीधा सा कारण है कि आपका जो डिजायर्स है, डिजायर होना बड़ी बहुत अच्छी बात है, बड़ी बड़ी डिजायर्स होनी चाहिए आपको, लेकिन डिजायर्स के साथ एक्शन भी होना चाहिए। डिजायर एक्शन के साथ आपका टीम एफर्ट भी होना चाहिए, लेकिन आपका सेल्फ एफर्ट बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर सेल्फ एफर्ट बड़ा नहीं है तो जैसे आपके वाइब्रेशन है वैसे ही आपकी टीम को पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है ना? अभी फिलहाल मेरे को एक बड़ा छोटे शहर में रहना पड़ रहा है। दिल्ली से आया हुआ आदमी छोटे शहर में रहने में बड़ा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वहाँ हर आदमी बिजी होता है, यहाँ हर आदमी फ्री। 2-3 साल मैंने यहाँ की सोसाइटी को ऑब्जर्व किया, मुझे कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लगा। अब मैं क्या करता हूँ, बहुत मिनिमम लोगों से मिलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा बिहेवियर खराब है या मैं मुझसे नहीं जाता, मुझे कोई जगह मिलता हूँ, क्योंकि उनके पास वही अननेसेसरी बातें हैं, जिसके सिर हैं न कोई पैर। उतनी देर में मैं काफ़ी अच्छे काम कर सकता हूँ। सबसे पहले उठता हूँ, एक्सरसाइज करना है, बुक्स अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ना है, बुक्स पढ़ के एक वीडियो अपलोड कर देना है, उसके बाद अपना थोड़ा ऑनलाइन काम कर लेता हूँ। यानी अपने सुबह 6 बजे से लेकर 10-11-12 रात में जो भी टाइम है, अब मेरे फालतू टाइम होता है तो मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया। ठीक है, कोई अच्छी बात लगेगी किसी को तो किसी के काम आ जाएगी, तो मेरा लाइफ भी फ्रटिफाई होगा। वैसे टीचिंग नहीं कर पा रहा तो ऐसे टीचिंग कर दूँगा। लेकिन इसके लिए भी मुझे यहाँ बैठना पड़ता है, अपने एक टाइम निकालना पड़ता है कि इतने इस टाइम तक मुझे ये चीज़ें करनी। तो मैं अपने आप को ऑलमोस्ट 24 आवर शेड्यूल रखता हूँ। यानी मैं हमेशा इसमें विश्वास करता हूँ, और आपको भी करना चाहिए, कि साला काम इतना हो, इतनी व्यस्तता हो कि 24 घंटे भी कम पड़ जाए। फिर मैं देखता हूँ आपका भाग्य कैसे नहीं बदलता। भाग्य न बदलने का सीधा कारण आपकी आलस वाली नेचर है, आप में कर्मठता नहीं है। आप सुबह टाइम पर उठ नहीं सकते, जा नहीं सकते कहीं। ठीक है ना? और आजकल थोड़ा सा एक चीज़ और भी है कि ये ऑनलाइन जो ये मीडिया और ये मोबाइल वगैरह आ गया, ये सब बड़ा भयंकर गेम है। ये आदमी को ऊपर नहीं उठने देता। कहते हैं ना कि इंडिया में कहते हैं, इंडिया में हर आदमी के हाथों में काम है। तो काम में क्या है, एक मोबाइल है बेचारा, 1 महीने रिचार्ज करा लिया, अब उसको तब तक वीडियो वगैरह देखने हैं जब तक कि वो 2 GB या 1.5 GB जो भी वो ख़त्म नहीं हो जाएगा, तब तक वो वीडियो देखता ही रहेगा, देखता ही रहेगा। कभी कुत्ते बिल्ली का खेल देख रहा है, कभी कोई डांस देख रहा है। जब तक उसकी आँख खुल गई, अरे 6 बजे देखना शुरू किया तो 8 बज गए। यानी उस 2 घंटे में उसने मैं तो यही कहूँगा मेरी टर्मिनोलॉजी में, कि वो अपना समय बर्बाद कर दिया। जिस टाइम वो कोई एक्सरसाइज कर सकता था, कोई अच्छा काम कर सकता था, कोई पेड़ लगा सकता था, मार्केट जाके सर्वे कर सकता था कि मार्केट में और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉगिंग कर सकता था, लेकिन वो टाइम केवल उसने वीडियोस देख के गंवा दिया। यानी वो सोच रहा है खाली कल्पना शक्ति से हो जाएगा। वीडियोस में ऐसे बहुत सारे आते हैं, ऐसा वीडियो देखेगा वो, शेयर मार्केट में मैंने 50,000 रुपये से 5 करोड़ कमाए। बोले यार ये बढ़िया बात है। अब वो उस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उस बंदे को फ़ोन करेगा, मिलेगा, बोले अरे हमें भी बताओ 50,000 से 5 करोड़ कैसे होते। अब वो भी जो वीडियो बना रहा है वो भी झूठ बोल रहा है, वो जो सुन रहा है मैं तो कहूँगा वो भी झूठा है, झूठ बात को एक्सेप्ट कर रहा है। और मालूम पड़ा 50,000 रुपये में उसने वहाँ लगा दिया और रिजल्ट आ गया 0। अरे वो 50,000 रुपया कहीं बिजनेस में लगा देता तो कुछ ना कुछ होता, कुछ ना कुछ तो कर सकता था उससे, या बैंक में डाल देते इंटरेस्ट मिलता, वहाँ से 0 आ गए हो गए। बोले हम बहुत कर्मठ हैं। अभी मैं जिस रोड पे रहता हूँ तो हमारी ये तो कोई काम करने की आदत ही नहीं है। जिन जिन लोगों के मुकद्दर खराब हैं उनको समझ लो उनका कोई रिसर्च बेस नहीं है और उनकी काम करने की आदत ही नहीं है, या वो जो काम कर रहे हैं वो दूसरे के कहने पे कर रहे हैं बाई फोर्स। जैसे अभी मैं जिस एरिया में रह रहा हूँ वहाँ पे मेडिकल की काफ़ी शॉप्स हैं, तो 5-6 लोगों ने मेडिकल की शॉप्स खोल रखी हैं। अब किसी की भी बात 200 रुपये की इनकम नहीं होती, हर एक ने फोटो कॉपी कर रखी है। अब कोस रहा है अपने बाप को, घर का मकान है, दुकान है, कोस रहा है बाप को, अरे फोटो कॉपी चलती नहीं।
अरे भाई दुकान खोलने से पहले तूने कर्म किया, ये चेक किया इस रोड पर कितने लोग हैं, आपने उस पर कोई वर्कआउट नहीं करा, डायरेक्ट मेडिकल में बहुत फ़ायदा है, खोल लिया, स्टेशनरी में बहुत फ़ायदा है, खोल लिया, यानी कुछ विचार नहीं करना है, तो आपको फल कहाँ से मिलेगा? क्योंकि आपने वो कर्म, आपको शॉप खोलने से पहले 1 साल चप्पल रगड़नी चाहिए थी, पूरा एक एक दुकानदार से मिलना चाहिए था, क्या प्रोडक्ट है, क्या मार्जिन है, कौन सा एरिया है, उसके बाद आपको सोच समझ के लोकेशन देख के कर्म कर। फिर मैंने अभी जाता हूँ, देखता हूँ मार्केट में, कुछ शॉप पे जाता हूँ, वो मोबाइल में लगा हुआ है, वीडियो देख रहा है, हाँ भाई ये देना, झटका लगता है, अच्छा आप आ गए, मोबाइल को फिर बंद करता है, वीडियो को रोकता है, फिर मुझे सामान देता है, फिर दोबारा वीडियो में लग जाता है। यानी उसका कंसंट्रेशन ही नहीं है, उसका फोकस ही नहीं है कस्टमर के ऊपर, उसका फोकस तो मोबाइल के वीडियो के ऊपर है। तो ऐसे में कहाँ कस्टमर रुकेगा? नहीं रुकेगा। अब ये बड़ा कॉन्सिप्रेसी है हम लोगों के साथ या पूरे वर्ल्ड के साथ है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, गूगल पे चला जाएगा, साइट्स देखेगा, अब वहाँ 10 साइट है, फेक है, एक साइट नहीं। इतना दिमाग नहीं है क्योंकि उस डायरेक्शन में कर्म ही नहीं करा, इतना दिमाग नहीं है कि उसमें से एक वेबसाइट कौन सी अच्छी वाली है जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन ट्रू मिलेगी, और बड़ा भ्रम में जी रहा है। कल्पना करना, बड़ी बड़ी बातें सोचना, बड़े बड़े सपने देखना, ड्रीमिंग करना, ये सब अच्छा है, लेकिन लाइफ में हर चीज़ की हमें कीमत चुकानी पड़ती है, बिना कीमत चुकाए हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और कर्म एक ऐसा स्थान है कि कुछ समय तक तो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए कर्म करते हैं। इंडिया में हम लोगों का ये सौभाग्य है कि हमारे माँ बाप 10, 12, 13, 14 साल, कभी कभी 20 साल, कभी कभी 25 साल तक हमारे लिए कर्म करते रहते हैं। लेकिन वेस्टर्न स्टाइल में, बाहर के सिस्टम में आप देखेंगे तो वहाँ आपको थोड़े उम्र के बाद अपने लिए ही काम करता है, तो वहाँ के लोग काम करना पड़ता है, तो वहाँ के लोगों का मैच्योरिटी लेवल बहुत अच्छा है। मैं कहता हूँ कर्म के मामले में गाँव की एक 5 साल की बेटी या 5 साल का लड़का अच्छा है, वो सर पर टिफिन रख के फादर को खाना दे आता है। शहर का तो 30 साल का लड़का भी बेकार है, उससे बार बार पूछना पड़ता है, अरे भाई नहा लिया, धो लिया, अरे भाई खाना खा लो, नाश्ता कर लो, नाश्ता ये वाला नहीं, नाश्ता ये वाला चाहिए, यानी नाश्ता ये वाला करेंगे, अरे ये अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया, अरे क्या तुमने उस पसंद के लिए कमाया है? दूसरा क्या है, इस टाइप के काम ढूंढने, लॉटरी, जुआ, कोई मार्केटिंग टाइप ऐसा है, ये सब क्या है? ये कोई कर्म नहीं है। कर्म वो है, या तो आपके दिमाग का साइज इतना बड़ा हो कि आप जो आइडिया दे दें, जो विचार दे दें, वो इतना सुपर हो, इतना कह सकते हैं कि सब्लिफाइड हो कि लोग ताज्जुब माने, ये विचार आपके अंदर आया कहाँ से यार, ये तो बड़ा सुंदर विचार है। आप तो खाली बैठ जाओ और हमारी कंपनी के लिए थिंकिंग करो और हमें नए नए आइडियाज़ दो, हम आपको 5 करोड़ देंगे, 50 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। तो ऐसा दिमाग भी कहाँ से आएगा? ऐसा दिमाग भी जो मानसिक कर्म के द्वारा आएगा। जब आप कोई किताब पढ़ेंगे, जैसे एलोन मस्क ने जो है बुक पढ़ पढ़ के स्पेस टेक्नोलॉजी पर काम किया, स्पेस टेक्नोलॉजी की हज़ारों किताबें पढ़ी। और आपको, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो एलोन मस्क है वो 5-5 मिनट के स्लॉट्स पे काम करता है। 5 मिनट में ये करना, अगले 5 मिनट में ये करना, मतलब उसका 24 आवर्स का टाइम भी 5-5 मिनट्स के ब्लॉक्स में बटा हुआ है। आपको उसे मीटिंग करनी है तो 5 मिनट के अंदर ही बात करके निपटानी है ताकि वो अगला काम कर सके। तो एक तो हमेशा हमें राइट एक्शन करना है, क्योंकि राइट एक्शन के हमेशा राइट रिजल्ट होते हैं। ये दुनिया की हर किताब, स्पिरिचुअल किताब में लिखा हुआ है। रॉन्ग एक्शन से बचना है। दूसरा, अब आता है मानसिक कर्म। तो आप कोई छोटा मोटा वीडियो देख के, बिना कोई 200-400 पेज की किताब पढ़े अपने को अपडेट कर लें, मुश्किल बात है। एक डॉक्टर को डॉक्टर साहब लोग कब लगाते हैं? जब वो 12th पास करता है, मेडिकल के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है, उसके बाद 4-5 साल वहाँ रहता है, फिर किसी हॉस्पिटल में इंटर्नशिप करता है, तब आप उसे डॉक्टर साहब कहते हैं। एक इंजीनियर डिग्री करता है, डिग्री करने के बाद आता है, अब उसने भी किसी घटिया कॉलेज से कर ली इंजीनियरिंग, तो उसे कोई नहीं पूछता। क्यों? अगर उसके कर्मों का लेवल अच्छा होता तो वो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है। अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है
तो डेफिनेटली उसकी जॉब भी अच्छी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ख़राब कॉलेज से आपने इंजीनियरिंग करा तो आपको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। मैं नहीं कहता, आप ये मान के चलिए कि मैंने ख़राब कॉलेज से किया है फिर भी मैं अच्छी से अच्छी जॉब पा लूँगा, लेकिन उसके लिए आपको उतना सीखना पड़ेगा, उतना कर्म करना पड़ेगा। जब आप उतना कर्म करेंगे तो श्योर है कि आप ख़राब कॉलेज से करेंगे लेकिन उस आईआईटी वाले स्कॉलर से आप अच्छे होंगे और आप उससे ज़्यादा सैलरी लेंगे कि बिकॉज यू नो ऑल द थिंग्स प्रैक्टिकली। तो थ्योरी, खाली थ्योरी की जानकारी हमें कर्मठ होने से रोकती है। यार ये काम ऐसे हो जाएगा, ये काम ऐसे हो जाएगा, तो हम बातों बातों में काम करना चाहते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली जब हमें उसे खड्डा खोद के करना पड़ता है, अगर एक पेड़ भी लगाना हो तो खड्डा खोदना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है इस पर कोई कीड़ा नहीं लग रहा है, कोई चीज़ नहीं लग रही। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, लोग बेकार होते जा रहे हैं। पैसा लोग दो तरह से कमाते हैं, एक मेहनत से कमाते हैं, एक कोई बिजनेस से कमाते हैं, एक रेप्लिकेशन बोलते हैं। रेप्लिकेशन माने टेक्नोलॉजी से कमाते हैं। आपने ट्रैक्टर खरीद लिया, आपने जेसीबी खरीद ली, आपने कोई ऑटोमेटिक मशीन खरीद ली, आप अब उससे कुछ बिजनेस कर रहे हैं, वो रेप्लिकेशन है। तो रेप्लिकेशन से पैसा तो बड़े बड़े लोग कमा पाते हैं क्योंकि उनके पास इतना पैसा है कि वो किसी भी मशीनरी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जो वो इन्वेस्ट करेंगे मशीनरी पे, वो मशीनरी भी 10 साल में आउटडेटेड हो जाएगी। फिर उसको, लेकिन उनके पास उसको रिप्लेस करने के लिए फिर फाइनेंस, अगेन फाइनेंस है। लेकिन जो एवरेज आदमी है, जो एवरेज है और उसको आउटस्टैंडिंग बनना है, तो उसको बहुत ज़्यादा कर्म करना पड़ेगा। कर्म का मतलब है कि अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ कि मुझे एक सवाल नहीं आया, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मैं एक की बजाय 2 बुक से पढ़ूंगा। फिर भी नहीं आया तो मैं 3 बुक से पढ़ूंगा। एक टीचर से नहीं, मैं 4 टीचर से पूछूंगा, कहीं ना कहीं तो मेरी समस्या सॉल्व होगी। और अगर मैं ये कहना शुरू कर दूं कि मैं डफर हूँ, मैं तो कर नहीं सकता, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अरे भाई पढ़े लिखे तो नहीं हो, तुम कम से कम हिंदी इंग्लिश तो आती है, कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हो, बिजनेस बुक पढ़ सकते हो, बिजनेस आइडियाज पढ़ सकते हो, बहुत सारे लोगों से मिल सकते हो। अगर आप मिल भी नहीं पा रहे तो आप एक बुक पढ़ सकते हो। आज की डेट में महसूस कर रहा हूँ मैं कि जब मैं एक बुक पढ़ता हूँ और जब वो बुक ख़त्म होती है तो मुझे लगता है यार मैं कितना बेवकूफ़ आदमी था, मुझे ये वाली बातें तो पता ही नहीं है। और आजकल तो सोसाइटी में आपको सरबक मिल जाएंगे, वो कहता है सब पता है, मुझे कुछ नहीं पता है। क्यों? जब आप किसी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ने का मतलब है कि आपने उसकी पूरी ज़िंदगी जी ली, पूरी ज़िंदगी का निचोड़ निकाल लिया और आपको समझ आ गया कि उस आदमी ने ऐसे ऐसे प्रयास किया था और उस आदमी ने ऐसे ऐसे गलतियां की थी जिस वजह से उसको ये चीज़ें देर में हुई। तो कभी भी इस नेचर से हार्ड वर्क के प्लेस को हटाया नहीं जा सकता। हार्ड वर्क इज़ वेरी नेसेसरी, चाहे वो मेंटल हार्ड वर्क हो, चाहे वो फिजिकल हार्ड वर्क हो। और जो स्मार्टर आदमी, अभी मैं कुछ माल लेने जाया करता था, एक कंपनी थी फरीदाबाद में, तो उसका मालिक खुद मेरा बैग मेरी बाइक पर या मेरी बाइक पर या मेरी गाड़ी पर खुद हाथ से उठा के रखता था। नौकर आ गया, अरे साहब रहने दो, अरे रख देता हूँ यार, मास्टर जी का है, रख देता हूँ, मैं रख दूँगा, खुद रख देता था। तो इतनी कर्मठता है और हमारे अंदर इतनी कर्मठता है कि जरा सी हमारी औकात नहीं, हम सांप बन जाते हैं, हमसे अपना बैग नहीं उठता, हमसे हमारा सूटकेस उठाने के लिए कोई नौकर चाहिए। ज़्यादातर लोगों का ये हाल है। स्टेशन पे कुली चाहिए। अभी मैं दिल्ली में एक फैमिली से जुड़ा हुआ हूँ, वो सिक्किम में गवर्नर थे, बीपी वाल्मीकि प्रसाद सिंह नाम था। तो भाई वो अपना सूटकेस जो है ना खुद उठाते थे, बैग अपना खुद उठाते थे। बहुत विद्वान आदमी, उनके लेक्चर्स होते थे, बहुत सारी बुक्स लिखी हुई थी उन्होंने। 80 ईयर्स की एज पे उनका लुक जो है 50 जैसा लगता था। अपना गवर्नर होने के बाद, गवर्नर बहुत बड़ी पावर होती है, सिक्किम में लास्ट में रिटायर हुए, इंडिया के होम सेक्रेटरी हुए थे, तो अपना बैग अपने हाथ से उठाना, अपनी चीज़ें अपने हाथ से उठाना, अपनी कॉपी पेन अपना बैग अपने हाथ से सजाना। बाकी सब जगह नौकर है, राजभवन में रह रहे हैं, अपना सारा काम खुद करना, किसी पर डिपेंडेंट नहीं। और उनके बच्चे जो मैंने देखे, तो उन्होंने, उनका जो बेटा वो IRS था, केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल का नाम सुना होगा उनके साथ। बड़ा कॉमन आदमी, वो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग, बड़ा सिंपल लोग।
और उनके जो ग्रैंड डॉटर और ग्रैंड सन थे जिनको मैं पढ़ाता था, वो भी इतने कर्मठ थे कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना और उसका स्कूल जाना, स्कूल से लौट के आना, 1 घंटे ब्रेक लेना, फिर पढ़ाई करना। ऐसे कर करके मतलब हार्ड वर्क कितना। तो हमारे पास ज़्यादातर ये हालत है, 80-90% की नींद ही पूरी नहीं होती। सो रहे हैं सो रहे हैं। अरे भाई जब मर जाओगे तो फिर जिंदगी भर सोना ही है, फिर कौन उठाने आएगा तुम्हें? सो, किसने मना किया? खूब सो, ऐसी नींद आएगी कि वो कभी खुलेगी नहीं। अब अभी तुम नींद ले रहे हो यार, कैसी कैसी यंग हुड है, कैसे तुम क्या करना चाहते हो, क्या है? मैं आपको कोई डांट नहीं रहा, अब मैं वो सब कम करने की क्षमता छिपी हुई है, लेकिन हर कर्म हर सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है कर्म के द्वारा। तो अगर आप कर्म नहीं कर सकते तो सफलता की कीमत आप नहीं चुका पाएंगे। तो इसलिए कर्म सबसे बड़ी पूजा है, कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। हाँ, ये हो सकता है एक सिस्टमेटिक कर्म करिए, ठीक है ना, और आप मंजिल को पा जाएंगे। तो इस दुनिया में सारा कर्मों का ही खेल है। अब कर्मों का खेल ऐसे हो सकता है कि हमारा यंग उनमें कहीं डाइवर्जन कहीं और था, पढ़ाई में डाइवर्जन नहीं था, तो पढ़ाई में आउटपुट नहीं आया। सिंपल है, क्योंकि एक कर्म था वो 2 जगह बट गया। ओके दोस्तों, नमस्कार।